हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राहुल कुमार राठौर और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ में। आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के अवसर पे मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ, जो ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है ये एक क्रॉनिक डिजीज है और ये संक्रामक है। मीन्स ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके फैलने का खतरा रहता है। ये जो बीमारी है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, खास करके जो कि लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट के द्वारा खांसने या छींकने से इसके जो बैक्टीरियाज हैं वो बाहर आते हैं और सराउंडिंग में जो भी पर्सन इनके कांटेक्ट में आता है उसमें ये इन्फेक्शन जो है फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो भी व्यक्ति ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा हर व्यक्ति को डिजीज होगी, लेकिन जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम है तो उस पर्सन में जो ये बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस है उसका होने का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कि अभी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी का पता चला है, ऐसे व्यक्ति को जो फेस मास्क है वो ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस बीमारी को हम स्प्रेड से रोक सकें। इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है खांसी आना। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, लंबे टाइम से हल्का बुखार बना हुआ है, भूख में कमी हो रही है, वजन में कमी हो रही है या फिर खांसी में खून आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में जो ट्यूबरक्लोसिस का खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और वहाँ पे अपनी जांचों के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस को कंफर्म करना चाहिए। तो इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं उसमें सबसे जो कॉमन है वो एक्सरे होता है। सबसे पहले हम चेस्ट का एक्सरे करते हैं और बलगम की जांचें, जिसके आधार पे ट्यूबरक्लोसिस की ज़्यादातर पेशेंट में डायग्नोसिस बन जाती है और इलाज शुरू किया जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अभी भी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। लोग जो हैं ट्यूबरक्लोसिस बताने से डरते हैं, लेकिन मैं ये अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। बस उसकी 2 ही कंडीशन है। अगर पेशेंट ने सही से डायग्नोज कर लिया गया है और पूरा ट्रीटमेंट किया है तो इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। और आज के डेट में काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो ट्यूबरक्लोसिस है वो 6 मंथ के ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, अगर पेशेंट अपने इलाज के दौरान ट्रीटमेंट को छोड़ देता है या फिर पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता है या फिर अंडर डोजिंग रहती है, मीन्स दवाओं का डोज प्रॉपर नहीं रहता है या किसी वजह से इंटरप्शन हुआ है ट्रीटमेंट में, तो ऐसे व्यक्ति में जो बीमारी है उसके बिगड़ने का खतरा हो जाता है और ये कठिन बीमारी का रूप ले लेती है जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। उसको डील करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भरा हुआ होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे वो नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस हो, ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है जिसे बिगड़ा हुआ टीबी बोलते हैं, दोनों का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसलिए आप डरे नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएं। और इवन गवर्नमेंट भी ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट, उसकी डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराती है और दवाइयाँ के साथ साथ जांचों की भी पूरी व्यवस्था रहती है। तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं इस बीमारी के लिए। तो इस साल जो हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। तो हम सबको प्लेज लेनी चाहिए कि अगर आपके आसपास किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचाएं ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो और जो टीबी का स्प्रेड है उसे रोका जा सके। थैंक यू।